स्वागत है आपका हमारे चैनल नेवर गिव अप पर, जहां हर कहानी है एक खौफनाक सफर। आज हम लाए हैं एक और रहस्यमयी कहानी, डरावनी परछाई का पीछा। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के खौफनाक मोड़ों को जानने के लिए? रात का अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को झकझोर रही थी और हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अरविंद, जो अपनी नई नौकरी के लिए पास के गांव से शहर की ओर जा रहा था, अकेला सड़क पर पैदल चल रहा था। यह रास्ता छोटा और सुनसान था, लेकिन गांव वालों ने उसे इस रास्ते से ना जाने की सलाह दी थी। यहाँ से मत जाना, बूढ़े रामलाल ने उसे चेतावनी दी थी। यहाँ कई लोगों ने अजीब चीजें देखी हैं। लेकिन अरविंद ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। सड़क सुनसान थी, सिर्फ दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अरविंद के कदमों की आवाज जैसे गूंजती हुई उसके कानों में डर पैदा कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। कुछ देर बाद फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने साफ सुना, उसके पीछे कोई कदमों की आहट कर रहा था। उसने हिम्मत करके पीछे देखा और उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। अंधेरे में एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहां? अरविंद ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परछाई रुक गई। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन परछाई भी उसकी रफ्तार से बढ़ने लगी। अब परछाई की आकृति और डरावनी होती जा रही थी। लंबे लंबे हाथ, जलती हुई आंखें और अजीब सी शक्ल। भगवान, मेरी रक्षा करो! अरविंद ने चिल्लाते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन परछाई अब और तेज हो गई थी। कुछ ही दूर पर एक मंदिर दिखाई दिया। अरविंद ने अपनी सारी ताकत जुटाकर वहां तक दौड़ लगाई। जैसे ही उसने मंदिर की सीमा में प्रवेश किया, परछाई अचानक रुक गई। वह चिल्ला रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी। मंदिर के पुजारी ने उसे शांत किया और कहा, तुमने सही समय पर यहाँ पहुंचकर अपनी जान बचा ली। इस इलाके में एक पुरानी आत्मा भटकती है, जो कमजोर और डरे हुए लोगों को अपना शिकार बनाती है। अरविंद ने पुजारी का धन्यवाद किया और कसम खाई कि वह अब कभी रात में इस रास्ते पर नहीं जाएगा। उस रात के बाद से उसने हमेशा दूसरों की सलाह को गंभीरता से लेना सीखा और अंधेरे रास्तों से बचने की कोशिश की। अगले दिन सुबह का सूरज उगा और अरविंद ने चैन की सांस ली। मंदिर के पुजारी ने उसे रात वहीं रुकने की सलाह दी थी, ताकि वह सुरक्षित रह सके। अरविंद ने सारी रात डर के साए में बिताई, लेकिन अब वह खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। पुजारी ने सुबह उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यह परछाई कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसका अतीत बहुत भयानक और रहस्यमयी है। अरविंद ने धीरे धीरे साहस जुटाकर पूछा, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? पुजारी ने अपनी आंखें बंद की, मानो अतीत के उन पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने बताया, बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक महिला रहती थी। वह गरीब और अकेली थी। गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाया और उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज भी इस जगह गूंजती हैं। वह बदला लेना चाहती है और जो भी इस रास्ते से गुजरता है, उसे अपने डरावने जाल में फंसा लेती है। अरविंद का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, तो क्या यह आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, मुक्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत साहस और सही कर्म की जरूरत है।
अगर कोई व्यक्ति इस आत्मा के सामने खड़ा होकर उसे माफ करने के लिए प्रार्थना करे और उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करे तो शायद वह मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। अरविंद कुछ देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि इस रास्ते पर और लोग भी पीड़ित हो सकते हैं। उसने ठान लिया कि वह इस परछाई को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेगा। पुजारी ने उसका इरादा सुनकर उसे चेतावनी दी, यह बहुत खतरनाक है बेटा। अगर तुम डर गए या कमजोर पड़ गए तो यह आत्मा तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगी। लेकिन अरविंद ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने पुजारी से मदद मांगी और आत्मा की शांति के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने की योजना बनाई। अगली रात अरविंद और पुजारी उस स्थान पर पहुंचे जहां परछाई अक्सर दिखाई देती थी। उन्होंने हवन कुंड तैयार किया और मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा अचानक तेज हो गई और एक ठंडी लहर ने पूरे वातावरण को घेर लिया। अचानक वह परछाई प्रकट हुई। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसकी जलती हुई आंखें अरविंद की ओर गुस्से से देख रही थीं। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? वह गुस्से में चिल्लाई। अरविंद कांपते हुए लेकिन साहस जुटाकर बोला, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम जैसे कई आए लेकिन कोई मुझे मुक्त नहीं कर सका। तुम भी असफल रहोगे। अरविंद ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आत्मा से माफी मांगी। उसने कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन अब तुम्हें शांति में जाना चाहिए। बदले की आग तुम्हारी आत्मा को और तकलीफ दे रही है। परछाई की चीखें तेज हो गईं और वह हवन कुंड के चारों ओर घूमने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी चीखें शांत होने लगी। हवन की आग की लपटों ने उसे घेर लिया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया बेटा। अब इस जगह पर कोई और डरावनी परछाई नहीं होगी। अरविंद ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, अपने डर पर विजय और एक भटकती आत्मा को मुक्ति देना। उस दिन के बाद वह रास्ता फिर से लोगों के लिए सुरक्षित हो गया और अरविंद का नाम गांव के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, एक साहसी व्यक्ति के रूप में जिसने डर को हराकर शांति स्थापित की। कहानी में जब परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई और जगह शांत हो गई तो अरविंद और पुजारी ने चैन की सांस ली। परंतु अरविंद को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा है। पुजारी ने उसे समझाया, अब यह स्थान पवित्र हो चुका है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी हिम्मत ने इस जगह को भय से मुक्त किया है, लेकिन इस जंगल और इसके आसपास के रहस्यों का अंत अभी नहीं हुआ। अरविंद ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बाबा? क्या और भी कुछ है जो छिपा हुआ है? पुजारी ने धीरे से कहा, इस जंगल में केवल यह परछाई नहीं थी। इसके गहरे कोने में और भी कई आत्माएं हैं जो किसी न किसी कारण से भटक रही हैं। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारे साहस ने यह साबित कर दिया कि तुम उनकी मदद कर सकते हो। अगर तुम्हें तैयार महसूस होता है तो तुम उनकी मुक्ति के लिए भी काम कर सकते हो। अरविंद कुछ क्षण चुप रहा। उसे अब समझ में आया कि यह सफर उसके लिए केवल डर को हराने का नहीं था, बल्कि उन आत्माओं की मदद करने का था जिन्हें इंसानों की गलतियों ने कभी चैन नहीं लेने दिया। उस रात अरविंद ने घर लौटने का विचार छोड़ दिया। उसने पुजारी से जंगल के रहस्यमयी कोनों के बारे में और जानकारी मांगी। पुजारी ने उसे बताया कि जंगल के पश्चिमी छोर पर एक पुराना तालाब है जहां अक्सर रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह तालाब एक समय में जमींदार के परिवार का था
लेकिन एक दुर्घटना में पूरा परिवार उसी तालाब में डूब गया था। तब से उस तालाब के पास कोई नहीं जाता। अरविंद ने फैसला किया कि वह अगली सुबह उस तालाब की सच्चाई का सामना करेगा। पुजारी ने उसे रास्ता दिखाने के लिए तैयार किया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, यह जगह तुम्हारे पहले के अनुभवों से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वहां केवल भटकती आत्माएं ही नहीं, बल्कि अंधेरे की शक्तियां भी हो सकती हैं। सुबह होते ही अरविंद और पुजारी ने जंगल के पश्चिमी छोर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में पेड़ घने होते गए और वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। जैसे ही वे तालाब के करीब पहुंचे, हवा में सन्नाटा छा गया। तालाब का पानी स्थिर था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी अज्ञात शक्ति का प्रतिबिंब हो। अचानक तालाब से एक महिला का आकृतिमान स्वरूप उभरा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और क्रोध था। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जगह श्रापित है? अरविंद ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और धीरे से कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार इस दर्द और पीड़ा से मुक्त हो जाओ। महिला की आत्मा की आंखों में दर्द और गुस्सा झलकने लगा। उसने बताया कि कैसे जमींदार और उसका परिवार लालच और विश्वासघात का शिकार हुए थे। गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें धोखा देकर उनकी हत्या की और उन्हें तालाब में डुबा दिया। उनकी आत्माएं तब से तालाब में कैद हैं। अरविंद ने पुजारी की मदद से एक हवन की योजना बनाई। उन्होंने तालाब के चारों ओर दीप जलाए और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ा, तालाब की सतह पर हलचल बढ़ने लगी। महिला की आत्मा और बाकी परिवार की आत्माएं धीरे धीरे तालाब से बाहर निकलने लगीं। अरविंद ने गहरी श्रद्धा और सहानुभूति के साथ उनसे कहा, आपकी पीड़ा अब खत्म होने वाली है। हमें माफ करें और इस संसार को छोड़कर शांति की ओर बढ़े। आत्माओं ने अरविंद और पुजारी की ओर देखकर धीरे धीरे धन्यवाद प्रकट किया। वे चमकदार रोशनी में बदल गईं और आसमान की ओर उड़ गईं। तालाब की सतह शांत हो गई और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। इस घटना के बाद अरविंद का हौसला और बढ़ गया। वह समझ गया था कि उसका जीवन अब केवल डर को हराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन आत्माओं की मदद करने के लिए है जो अतीत की त्रासदियों के कारण शांति नहीं पा सकी। अरविंद की नई यात्रा शुरू होने वाली थी। अब वह उस जंगल को छोड़कर गांव लौट चुका था, लेकिन उसकी मनःस्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब उन आत्माओं और भटकती रूहों की मदद करेगा जो किसी कारण से इस दुनिया में अटकी रह गई थीं। गांव में वापस आने के बाद उसने पुजारी से सलाह ली कि क्या आसपास और भी ऐसी जगहें हैं जो रहस्यमयी और श्रापित मानी जाती हैं। पुजारी ने बताया, यह पूरा क्षेत्र पुरानी कहानियों और रहस्यों से भरा है। अगली जगह जहां तुम्हें जाना चाहिए वह है नागमणि की गुफा। यह गुफा कई वर्षों से बंद पड़ी है और इसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन नाग की आत्मा कैद है। अरविंद ने उत्सुकता और हिम्मत के साथ कहा, मैं वहां जाऊंगा। अगर कोई आत्मा मदद के लिए पुकार रही है तो मुझे उसका दर्द समझना होगा। पुजारी ने उसे गुफा तक का रास्ता समझाया और एक विशेष मंत्र दिया जो गुफा के अंदर उसकी रक्षा कर सके। उसने यह भी चेतावनी दी, यह गुफा बहुत खतरनाक है। केवल साहस और शुद्ध मन रखने वाले ही वहां जिंदा लौटते हैं। अगली सुबह अरविंद ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अकेले ही जंगल की ओर बढ़ा। गुफा गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी और वहां जाने के लिए पहाड़ों और घने जंगलों को पार करना पड़ता था। जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंचा, वातावरण में बदलाव महसूस हुआ। ठंडी हवा बहने लगी
और पक्षियों की आवाजें भी अचानक बंद हो गईं। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर अरविंद ने देखा कि वह गुफा विशाल थी और उसके चारों ओर नाग की आकृतियों के प्राचीन पत्थर उकेरे गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे नाग उस जगह की रक्षा कर रहे हों। अरविंद ने अपनी सांसें काबू में रखी और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर एक अद्भुत शांति थी, लेकिन वह शांति किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। कुछ ही कदम चलने के बाद उसने दीवारों पर पुरानी चित्रलिपि देखी, जिसमें नागमणि की कहानी लिखी हुई थी। कहानी के अनुसार नागराज की मृत्यु तब हुई थी जब कुछ लोगों ने मणि चुराने के लिए उस पर हमला किया था। उसकी आत्मा मणि के साथ इस गुफा में कैद हो गई थी और वह हर पूर्णिमा की रात को गुफा के अंदर कराहती थी। जैसे ही अरविंद गुफा के गहराई में पहुंचा, उसने फुसफुसाहटें सुननी शुरू की। एक भारी आवाज गूंज उठी, तुम कौन हो? क्या तुम भी मणि चुराने आए हो? अरविंद ने साहस से जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारी आत्मा इस जगह में कैद है। मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ। उसके बाद गुफा के बीचों बीच एक विशाल नाग की आकृति उभरी, जो धुएं और रोशनी से बनी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कहा, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं। उन्होंने ही मुझे धोखा दिया और मेरी मणि चुराई। अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, मैं इंसानों के उस गुनाह के लिए माफी मांगता हूँ। मैं यहाँ केवल तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए आया हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? नागराज की आत्मा ने कुछ क्षण सोचा और कहा, अगर तुम मेरी मणि वापस ला सकते हो तो मैं इस गुफा को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरी मणि गांव के प्राचीन मंदिर के नीचे छिपी हुई है, लेकिन याद रखना, उसे वापस लाने के लिए तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अरविंद ने चुनौती स्वीकार की और गुफा से बाहर निकलकर प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के नीचे का रास्ता छिपा हुआ और श्रापित था। वहां और भी कई रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना था। क्या आपने हर पल को महसूस किया जो इस डरावनी कहानी ने हमें दिखाया? अगर हाँ, तो हमारे चैनल नेवर गिव अप को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। धन्यवाद और याद रखें, डर आपके पास हो सकता है, लेकिन कभी हार मत मानिए।